अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन सी ड्रग हैं? ऐसी ड्रग हैं जो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करती हैं। मतलब ये कि हम इन्हें कहते हैं सिंपैथोलिटिक्स। अब ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कहते हैं सिंपैथोलिटिक्स का मतलब है तोड़ देना। मतलब ऐसी ड्रग्स जो सिंपैथोलिटिक्स हैं, यह हमारे पास है, या इन्हें दूसरा नाम कहते हैं सिंपैथोलिटिक एंटागोनिस्ट। मतलब इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी कि ये हमारे पास क्या पूछे, सिंपैथोलिटिक एंटागोनिस्ट या एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स एक ही बात है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास दो किस्म के, एक हमारे पास है अल्फा ब्लॉकर्स और दूसरे हमारे पास हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स में अब जो हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पे जाकर लग जाती हैं, और कुछ होते हैं जो कि हमारे पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो सिलेक्टिव हैं। अब ये हम देख रहे हैं नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव कौन सी होती हैं? जो कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पे जाकर लगे, और ये हमारे पास है सिलेक्टिव वाली। अब नॉन सिलेक्टिव वाली कौन सी हैं? उसमें से पहली हमारे पास फिनोक्सीबेंजामीन। फिनोक्सीबेंजामीन क्या करती है? ये इरिवर्सिबली जाके बाइंड कर देते। इरिवर्सिबली का मतलब ये क्या है कि इसका कोई रिवर्सल नहीं होता। और ये हमारा प्रूफ का एमसीक्यूज भी है कि कौन सा अल्फा ब्लॉकर्स जो कि नॉन सिलेक्टिव है और वो इरिवर्सिबली जाके ना बाइंड कर देती है रिसेप्टर्स के ऊपर, वो हमारे पास है फिनोक्सीबेंजामीन। और दूसरी हमारे पास है कौन सी? फेंटोलामीन। फेंटोलामीन ये हमारे पास रिवर्सिबल, इसका इसका ये रिवर्सिबली बाइंड करती है, और ये हमारे पास क्या करती है? इरिवर्सिबली बाइंड करती है। अब हमारे पास जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स में जो हमारे पास ये अल्फा 1 जो सिलेक्टिव है, ये हमारे पास क्या है? प्रेजोसिन है। और हमारे पास जो अल्फा 2 सिलेक्टिव है, ये हमारे पास योइम्बिन है। इनको ऐसे नाम याद रख लें, अल्फा 1 सिलेक्टिव, ये हमारे पास प्रेजोसिन। अब अल्फा 1 सिलेक्टिव प्रेजोसिन जो है, इसका एक बड़ा मेन क्लिनिकल यूज है जो कि हमारे पास प्रूफ में पूछा जाता है। ये जो हमारे पास ये क्या करता है? कहते हैं ये हमारे पास तब दिया जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में ये जो हमारे पास देते हैं प्रेजोसिन देते हैं, क्या करता है? ये हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर जो है, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स ऑफ प्रोस्टेट जो होते हैं उनकी जाके रिलैक्सेशन काज करवा देता है, जो कि हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में बड़ा यूजफुल होता है। और ये इसका क्लिनिकल यूज है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको यहीं पे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। अल्फा 2 हमारे पास योइम्बिन है जो कि हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होता है। जस्ट अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन से हैं? बीटा ब्लॉकर्स में भी सेम, पहले हम नॉन सिलेक्टिव की बात करते हैं। हमारे पास प्रोप्रेनोलोल है। प्रोप्रेनोलोल मतलब बीटा 1 पे भी लग सकता, बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे जाके ना लगता है। और ये हमारे पास बीटा 1 सिलेक्टिव है, ये हमारे पास एटिनोलोल है। और हमारे पास बीटा 2 सिलेक्टिव, ये हमारे पास क्या है? ब्यूटोक्सामीन है। अब हम बात करते हैं इनके जो भी आएगा आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो नॉन सिलेक्टिव वाला था। नॉन सिलेक्टिव वाले कौन से थे? हम किन की बात करने जा रहे हैं? पहले जो हमारे पास ये वाले हैं इरिवर्सिबल, ये फिनोक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन की हम सबसे पहले बात करते हैं, जो कि अल्फा रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करते थे। अब जनाब ये जो हैं, ये नॉन सिलेक्टिव जो हमारे पास ब्लॉकर्स हैं, ये क्या करते हैं? कहते हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ऑफ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स आर दोज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट किसके ऊपर? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। क्या करते हैं? कहते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे पास वैस्कुलर टोन को कम करते हैं, वैस्कुलर टोन को। और हमारे पास क्या कम करते हैं? दोनों आर्टीरियल और वेनस प्रेशर को कम करते हैं। और ये जो है ना, इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर था? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। और ये क्या करते थे? कार्डियोवैस्कुलर टोन को कम करते हैं और हमारे पास आर्टीरियल और वेनस प्रेशर दोनों को कम करते हैं। कहते हैं इनका कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्ट कार्डियक इफेक्ट कोई भी नहीं है इनका। मतलब ये डायरेक्ट कार्डियक इफेक्ट कोई नहीं शो करते। ये क्या कहता है कि ये जो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जो होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं? बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मेडिएटेड टेकिकार्डिया जो होते हैं ना,
काज करते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर टोन जब कम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा। मतलब ये कि ना जब ये ड्रग हमारे हार्ट की बीट को कम करती जा रही है, कम करती जाएगी, हमारी कैरोटिड बॉडीज इस चीज़ को सेंस करेंगी और वो दोबारा से हमारा उसको कंपेंसेट करने के लिए ब्रेडिकार्डिक इफेक्ट शो कराएंगे। आगे उसने बात की एपिनेफ्रीन रिवर्सल। एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या चीज़ है? कहते हैं एपिनेफ्रीन रिवर्सल जो हमारे पास ये प्रिडिक्टेबल इफेक्ट है उन मरीजों में जो कि रिसीव करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स को। ठीक है, ये कहते हैं इस टर्म का मतलब ये है कि हमारे पास द टर्म रेफर्स टू ए रिवर्सल ऑफ ब्लड प्रेशर इफेक्ट ऑफ लार्ज डोजेज ऑफ एपिनेफ्रीन। अगर हम ज़्यादा डोजेज में एपिनेफ्रीन ले लें तो कहते हैं from a pressor response mediated by alpha receptors to a depressor response। कहता है ये हमारे पास अल्फा रिस्पॉन्स से किस तरफ जाता है, ये हमारे पास अल्फा रिस्पॉन्स से किस तरफ जाता है, बीटा रिस्पॉन्स की तरफ। अब मैं उसको ना समझाता हूँ। कहता है कि किसी भी बंदे को, मतलब ये कि एपिनेफ्रीन नॉन सिलेक्टिव है ना, अल्फा पे भी जाके लगेगी और बीटा के ऊपर भी लगेगी। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पैराग्राफ है, इसको मैंने बड़ा सिंपल किया। इसका मतलब ये है कि अल्फा, ये एपिनेफ्रीन जो है ना, अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर ना जाके एक्ट करती है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि एपिनेफ्रीन जो है ना, अगर हम किसी बंदे को एपिनेफ्रीन दें तो उसमें अल्फा और बीटा, ये तो हमारे पास बात क्लियर होगी, दोनों पे काम करेगी। लेकिन सबसे पहले वो किसके ऊपर काम करेगी, अल्फा के ऊपर काम करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जब फिर ये बीटा को जाके पकड़ेगी, ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं आगे वो जो ग्राफ बना बुक में उस वहां से ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। अब कहते हैं जो फिनाइल एफरीन है, फिनाइल एफरीन वही वाला जो हमारे पास आंखें बड़ी आफरीन से कर देती थी, ये हमारे पास क्या था, अल्फा 1 एगोनिस्ट था। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर करता है। ठीक, और ये हमारे पास एपिनेफ्रीन क्या अल्फा और बीटा दोनों पे एक्ट करता है। शुरू में ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है, फिर हमारे पास क्या करता है, कम करता है। अब हम बात करते हैं इनके, ये हमारे पास सिलेक्टिव ब्लॉकर्स कौन से थे। सिलेक्टिव ब्लॉकर्स जो थे अल्फा 1 ब्लॉकर्स, वो हमारे पास कौन थे, इसको कहता है प्रेजोसिन और उसके जो एनालॉग्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स को मच मोर एफिशिएंटली देन द अल्फा 2 मॉड्यूलेटरी रिसेप्टर्स को। मतलब कि अल्फा 1 सिलेक्टिव, वो इसमें उसने अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग का हमारे पास कौन सी बताइए, प्रेजोसिन। प्रेजोसिन का मैंने कौन सा यूज़ बताया था, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में हमारे पास ना यूज़ होती थी ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, बाकी ये आगे रीड करने वाला क्लिनिकल यूजेस, ये दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।